चलिए जय हिंद। आज का देखिए क्लास 7.1 का प्रश्नावली 7.1 है जो निर्देशांक जनरेटर है और जो प्रश्न संख्या 8 से, ठीक है, 6 से 6-7 हो गया था, आज 8 से पढ़ाना है, समझिए। देखो ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है काफी इम्पोर्टेंट है, समझो। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है तो y का वह मान ज्ञात करें जो बिंदु जिसके लिए बिंदु P 2 कितना -3 है और कितना है Q 10 y के बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रा दिया। देखो कहता है ना कि हमको y का मान ज्ञात करना है जिसका P और Q बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है। अब PQ का जो दूरी कितना है 10 यूनिट दिया, क्या जो है 10 यूनिट दिया, PQ बराबर, समझिएगा। बहुत बहुत MVVI क्वेश्चन है ये वाला, बहुत VVI। चलो देखो बहुत MVVI क्वेश्चन है, याद रखिए। देखो हल देखो क्या कह रहा है। ऐसा अबरी आपको अध्याय खाली 7 का टेस्ट हुआ, देखते हैं कौन कितना रिजल्ट बनाया है नहीं आया है, वो तो फिर बात अनुसार से होवे करेगा। देखो मैं पैर में फंसा उधर तेरी y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P दिया, P कितना जो 2, -3 है और Q बराबर कितना है 10, y के बीच दूरी कितना है 10 मात्रा। देखो समझो, सामान्य की रेखा है, ये क्या है रेखा, ध्यान लगाओ। यहाँ देखो ये रेखा है, सामान्य की क्या है P है और ये वाला क्या बिंदु क्या है Q है। चलो ये क्या है Q है, तो देखो तो P कितना है 2, कितना -3 है। देखो Q कितना है 10, y है। चलो जिसके बीच की दूरी कितना है 10 मात्र 20, यानी कि T है Q, इसका बीच की दूरी कितना है 10 मात्रक है, यानी कितना है 10 यूनिट है। मात्रक बोलते हैं यूनिट, क्या बोलते हैं यूनिट बोलते हैं। तो 10 मात्रक हो गया, यूनिट हो गया 10 यूनिट, समझिएगा यूनिट है। अब देखो बिंदु देखो P कितना P बराबर बताओ तो 2, कितना -3 दिया हुआ है और कितना Q बराबर है 10, y दिया हुआ। अब देखो आम बात है जब दो के बिंदु दिया हुआ रहेगा तो x1 x2 और क्या y1 और y2 चुन लेते हैं। तो चलिए देखिए तो x1 का x2 ना y1 का जाएगा y2, x1 कितना होगा x1 का मान आपका 2 हो गया, x2 कितना हो गया 10 हो गया। देखो y1 कितना हो गया -3 हो गया और y2 कितना हो गया आपका यहाँ पर y। अब देखो जिसकी बीच का दूरी यानी कि आपकी क्या PQ को दूरी ना, अब देखो PQ बराबर इनका देखो दोनों के कितना बीच की दूरी कितना 10 यूनिट आपको दिया हुआ PQ बराबर। अब लगाएंगे यहाँ से PQ बराबर दूरी सूत्र, लिखे PQ की दूरी बराबर PQ की दूरी बराबर PQ की दूरी सूत्र पता है क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर अब प्लस क्या होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है, होता है। चलिए तो तब PQ का दूरी कितना PQ बराबर है 10, अब 10 लिख सकते हैं जी। देखो x2 - x1 तो 10 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और y यहाँ पर माइनस के प्लस होगा, वहां पर बीच में क्या होगा माइनस के प्लस होगा, बताओ वहां पर y -3 है कि y +3? हम बोलो वहां पर y2 - y1 जो लिखा हुआ है तो बताओ वहां पर माइनस होगा कि प्लस होगा, मान देख के बताओ, तुम देख के बताओ। हाँ वहां दिखल वहां से करेगा ऐसा ना सुधरेगा ना। देखो कितना y2 की देखो y1 ने क्या है y2 है तो y2 का कितना y है, y1 कितना -3 है, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आप देखो यहाँ से तो एक बार आओ आगे यहाँ बढ़ा सकते हैं, समझिएगा 10 हो जाएगा। अब बराबर देखो ये घटेगा तो 10 में से गया 2 क्या बचेगा बताइए आप लोग, 8 बचेगा
क्या हो जाएगा कितना √8 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या y+3 का स्क्वायर। अब बताओ यहाँ से, यहाँ तो हल नहीं होगा, लेकिन दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो हल हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग, क्योंकि रूट से बाहर निकालना है ना। जब भी रूट से बाहर निकालने के लिए होगा तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, समझिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखो जब वर्ग करेंगे तो जन्ने रूट रहेगा तो रूट से रूट हट जाएगा, इधर रूट ना रहेगा उधर क्या होगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो देखो यहाँ पर तो रूट नहीं है, अब क्या 10 का स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ से देखो ये तो ये क्या, जब स्क्वायर करेंगे क्या रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर तो देखो हम रूट हमने लिख देंगे, गलत लिख दिया हूँ। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पर हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस कितना y+3 का स्क्वायर ना होगा, y+3 का स्क्वायर। चलिए अब बोल 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। इसको तोड़ो a+b का, यानी कि a स्क्वायर हो जाएगा +2, a का मान y होगा, b का मान 3 होगा, प्लस क्या 3 का हो गया यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर 100 हो गया, 64 हो गया। अच्छा अब प्लस y स्क्वायर 3 दूनी 6 होगा, गुणा करके 3 दूनी के 6 और 3 का स्क्वायर 9, अब 100 लिख लो। अच्छा 64 कितना होगा, 64 में जोड़ो, 64 में कितना होगा 73, कितना होगा 73 अब प्लस y स्क्वायर प्लस कितना यहाँ पर जो 6y। अब ध्यान लगाना थोड़ा सा, ये सब तो y स्क्वायर वाला लेके क्या दोनों अचर राशि एक साथ लिख सकते हैं। यहाँ पर 100 हो गया, प्लस ना है इधर क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ से y स्क्वायर प्लस कितना यहाँ पर हो गया 6y। चलिए लिखेंगे इसीलिए y स्क्वायर प्लस 6y बराबर। अच्छा यहाँ पर बोले घटा लो, कितना हो जाएगा यहाँ पर जो 27 हो जाएगा। लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 6y, प्लस ना है इधर आके क्या जाएगा -27, क्या हो जाएगा 0। आप इसको तोड़ेंगे क्या तोड़ेंगे गुणनखंड, बोलो 9 के 27 होगा, 9 3 टूटेगा, 9 3 टूटेगा ना, किस 9 और 3 में, तो 9 में हटेगा तो कितना आएगा 6 और 9 या 27। लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 में क्या जाएगा। इसको देखो इसको तोड़ दिए गुणनखंड, 9 और 3 में, तो 9 में से हटेगा 3 तो 6 बच जाएगा और 9 करेंगे पूरा 3 तो 9 या 27 आ जाएगा। अब देखो कॉमन लो, दोनों में कॉमन क्या है बताइए, इसमें y कॉमन है तो y प्लस 9 बच जाएगा, इसमें तो कितना कॉमन -3 कॉमन है तो y 3 और 27, तो अंदर का हो जाएगा क्या हो जाएगा बाहर का हो जाएगा बराबर कितना 0। तो लिखेंगे ऐसे y प्लस 9 बराबर 0, इसीलिए y बराबर प्लस न है उधर जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, लेकिन y -3 बराबर 0, इसीलिए y बराबर यहाँ पर आपका +3 हो जाएगा। देखिए आपका y का मान एगो -9 एगो 3 होगा, करेक्ट आपको दिया हुआ होगा। और देख लीजिए अब बाकी क्वेश्चन आगे देख लेंगे कैसे क्या करना है, जल्दी उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए नियम तो वही है कि क्या P है, ये क्या आपको R हो जाएगा, एक क्या Q है, Q कितना बोलिए 0,1 है, कितना P है बताइए 5 में कितना -3 है, R कितना x कितना 6। चलिए P को हम लिखेंगे कि बिंदु जो Q है, बिंदु Q P और R के ना, R के क्या है बीच स्थित है, इसी लिखेंगे यहाँ से कि Q बराबर क्या QR, Q बराबर QR। फिर वही काम करना है, अभी नहीं होगा तो x2 माइनस x मान नहीं घटाना नहीं कट रहा था, इसे दिक्कत हो गया।
होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या y2 माइनस y1। देखिए हमने क्वेश्चन बढ़िया से नहीं पढ़े थे तो बोला कि 0,1 से समदूरस्थ था। चलिए देखो पी क्यू है, पी का क्यू हुआ ना तो x1 निकाल जाएगा x2 यानी कि 0 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो y1 क्या हुआ यानी कि 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। इधर आ जाइए क्यू आर ना तो क्या 0 माइनस या तो यहाँ x माइनस कैसे लिख सकते हो x माइनस 0 का देखो तो x माइनस 0 का भी स्क्वायर कर कोई दिक्कत नहीं होगा और 6 माइनस कितना 1 का स्क्वायर करें कोई दिक्कत होगा नहीं। चलो तो बताओ जोड़ेंगे कितना माइनस 5 ना रह जाएगा कितना 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर आ जाओ स्क्वायर के पास रह जाएगा कितना 5 का स्क्वायर आपका सही हो जाएगा। लेकिन दोनों तरफ क्या वर्ग करने पर क्या दोनों तरफ वर्ग करने पर देखो जब वर्ग करें तो रूट क्या होगा कट जाएगा यहाँ बचेगा माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर ऐसे 5 का स्क्वायर है ना रह जाएगा। इधर आ जाओ बोल कितना माइनस 5 का कितना माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है आज कितना 4 का स्क्वायर 16 एक्स का स्क्वायर दस के 10 कितना 5 कितना स्क्वायर 25। देखो 25 से 25 काट सकते हैं हम सेम तो काटेंगे क्या बच गया एक्स स्क्वायर पर क्या बच गया 16 इसीलिए एक्स बराबर देखो जब स्क्वायर रहता है स्क्वायर हटने तो क्या चढ़ता रूट चढ़ता है ना क्या प्लस माइनस के साथ में लिखेंगे प्लस माइनस कितना आ जाएगा 16 तो लिखेंगे इसलिए एक्स बराबर प्लस माइनस 16 कितना 16 कितना 16 का वर्ग कितना 16 का वर्गमूल 4 होता है। चलो 4 हो गया। आप देखो आप तुम लोग क्या करो इसे एक्स का मान निकाल दिया कितना निकल गया प्लस माइनस 4। तो क्या पूछा दूरिया क्यू आर और क्या पूछा है पी आर क्यू आर और क्या पूछा पी आर ना तो लिखो क्यू आर की दूरी क्यू आर की दूरी देखो क्यू आर बराबर तो है ना क्यू आर है यही ना है जी यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान लगाओ तुम लोग चल देखो क्यू आर मान के बैठाया हुआ है x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस कितना 6 माइनस 1 का स्क्वायर। ध्यान लगाओ तो सुनो स्क्वायर यहाँ से कितना यहाँ से 5 होगा कितना हो जाएगा यहाँ से 5 हो जाएगा तो 6 से यहाँ देखो आप कब क्या करो कितना एक्स का मान लाया हूँ 4 एगो प्लस में एगो तो पहले एक्स पर क्या रखो पहले 4 रखो क्या रखो एक्स बराबर लिख लो कि एक्स बराबर 4 रखने पर 4 रखने पर चलो यहाँ हो जाए कितना तो 4 का स्क्वायर होगा प्लस कितना 5 का स्क्वायर तो बोलो कितना 4 का कितना स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 कितना आ जाएगा बताओ 31 की 41 आ गया क्यू आर पूरे क्या निकल गया क्यू और आर बराबर। चलो देखो अगर तुम -4 रखोगे ना -4 रखोगे क्यू आर में कितना 41 आएगा कितना आएगा मतलब रख के देख लो तो -4 रखेंगे तो यहाँ देखो -4 का स्क्वायर होगा कितना प्लस 16 हो जाएगा और 5 से 16 5 कितना 41 होगा। अब यहाँ से लिखो पी आर की दूरी किसकी दूरी पी आर की दूरी चलो यहाँ लिखो पी आर की दूरी पी आर की दूरी चलो शुरू से लगाओ उसी क्या होता है पी आर लिख लो पी आर बराबर चलो देखो पी आर करने हैं पी आर तो नहीं है देखो देख पी आर यही है पी और क्या हुआ आर हुआ ना तो x1 निकाल जाएगा बुआ x2 y1 निकाल जाएगा y2 यानी कि x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस क्या होगा बताइए 6 प्लस 3 6 प्लस 3 का प्लस क्यों दिए हैं क्योंकि मान क्या है
माइनस में मिलकर हो जाएगा प्लस। सूत्र भी क्या लिख दे, सूत्र भी लिख देते, गड़बड़ा जाइएगा, ठीक है। सही बोला, सूत्र लिख देता हूँ, बढ़िया रहेगा। चलो सूत्र लिख देता हूँ, दूरी ऊपर लिखो, दूरी सूत्र। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मान बैठा लो, कितना था, x माइनस 5 ना था, x माइनस 5 का होल स्क्वायर 6 प्लस 3 का होल। अब लिखो यहाँ से x बराबर 4 रखने पे, पहले 4 रख के देखेंगे बउआ, सुनो 4 ना रखना है, तो जहां को कितना रखना है 4, तो देखो बुआ कितना है, अब कितना रखा प्लस 4 ना, तो प्लस 4 लिखेंगे माइनस यहाँ से 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर और 6 3 9 का स्क्वायर हटेगा, 4 में से गया 5 तो क्या बचेगा, माइनस 1 बचेगा, तो माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर। बोलो माइनस कितना, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और 9 का स्क्वायर 81, 81 कितना हो गया 82। अब लिखो यहाँ से कि x बराबर माइनस 4 रखने पर, x बराबर माइनस 4 रखने पर, और 5 में रखे थे, अभी क्या रखेंगे माइनस 4, किसमें पी आर में, तब पी आर बराबर पी और आर बराबर, देखो पी आर का मान था, यहाँ जहाँ क्या था x माइनस 5 था, लिखेंगे x माइनस, हम x का मान प्लस 4 रखा हूँ, तो कितना √82 आया है, तो जैसे मान दुगुना x का मान आया है, तो प्लस में क्या आया है माइनस में, तो प्लस वाला रखा तो कितना आया, तो इसमें तो वही आ जाएगा ना। हाँ देखिए लगाएगा, बिल्कुल आएगा, देखिए इसमें तो माइनस 4 रखता, तो माइनस 4 का इसको प्लस 16 हो जाता, अगर 16 यहाँ पर माइनस 4 रखोगे तो माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 ना हो जाएगा। चलो x माइनस 5 का स्क्वायर था, नहीं है देखिए, पर देखिएगा तब तो विश्वास होगा। कितना x मान रखना है, माइनस 4, कितना माइनस है 4, माइनस 4 और माइनस 5 का स्क्वायर और 6 3 9 का स्क्वायर। चलो आप बोलो किधर चल जाए, बताओ आप किधर जाए, बोलिए आप ही लोग। चलो बढ़ा दिया हूँ, ठीक है, यहाँ देख लो थोड़ा सा, देखो जी कितना माइनस 9 ना हो जाएगा, तो माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, कितना माइनस 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, इसका भी कितना 81 होगा, कितना होगा 81 का हो जाएगा, बोलो 162 है, लिखेंगे 81 गुना 2, 81 का वर्गमूल 9 और √2 10 के 10, एगो आपका ये आंसर होगा और एगो आपका ये आंसर होगा, एगो आपका ये आंसर, देखो 3 आंसर दिया हुआ है क्या है। ये देखिए 10 नंबर देखिए, देखो वो आपको क्वेश्चन आने का चांस है 7 8 9 10, हाँ तो 10 देखो कैसा क्वेश्चन है, जितना सारा समदूरस्थ वाला क्वेश्चन है सब एक के टाइप पर बनाएंगे, ठीक है, हाँ ये वो फिक्स आने का समदूरस्थ, वो फिक्स, कोई भी दे 7 दे 8 दे 9 दे 10 दे, एक फिक्स है। चलिए देखिए सुनो, क्वेश्चन कह रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु x, y बिंदुओं 6 3, 6 और -3, 4 से क्या समदूरस्थ है। चलिए देखिए जी, जितना सारा समदूरस्थ का नियम है सब एक ही टाइप के बनाना है। देखो यहाँ पर सुनो हुआ, तो बिंदु आपका ए है, भाई क्या बिंदु क्या है बी है, तो बिंदु एक कितना दिल है 3,
6 देला है, जो बी कितना देला है -3 कितना दिया 4। एक बिंदु सी लेंगे, एक बिंदु जो सी है कितना है एक्स कॉमा कितना है एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा क्या है वाई। तो हमको एक्स वाई का मान निकालना है कि एक्स वाई का एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना से क्या समदूरस्थ है। देखिए मेरे पास क्या है और लगेगा तो फिर मिर्गी आने लगेगा। देखो अब लिखेंगे कि बिंदु सी, लिखेंगे बिंदु जो सी है, बिंदु सी ए और बी के बीच स्थित है ना, दिया हुआ है बीच स्थित है। अब लिखेंगे यहाँ से कि जो AC का जो दूरी होगा BC की क्या होगा बराबर होगा। AC का जो दूरी होगा किसके बराबर BC की क्या हो जाएगा बराबर। तो सुनो तो यहाँ से क्या AC का दूरी लगाना, यहाँ से क्या BC का दूरी लगाना, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बीसी देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर मान उठाना है, क्या करना है मान उठाना है, समझिएगा। लिखा हुआ है कि बिंदु जो सी है ए और बी की क्या है, तो हम लिखे ना कि समदूरस्थ है ना, समदूरस्थ किससे है बिंदु सी से है, तो बिंदु सी जो है अभी के बीच में, हाँ बीच में लिखेंगे, तो बिंदु सी है ना बीच में, तो बिंदु सी है ना लिखेंगे यहाँ पे ए लिखने ये तो किनारे पर है। चलिए समझो यहाँ देखो क्या ऐसे ना हुआ क्या ऐसे, यहाँ देखो एक्स मान x2 अब आगे क्या जाएगा बढ़, यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या y माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से बेस से देखो तो एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो x माइनस तो प्लस हो जाएगा, x प्लस 3 का हो सकता, क्यों प्लस किए कि मान क्या है माइनस में हो जाएगा प्लस, लिखो y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से देखो यहाँ तो हल नहीं होगा, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब वर्ग करें तो रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो लिखिए यहाँ पर क्या होगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ो, एगो a माइनस b का होल स्क्वायर, सब तो माइनस वाला प्लस वाला है, तो जो माइनस रहेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस रहेगा तो a प्लस बी का। चलिए तो तोड़ा जाए तो a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2a, तो 2 कितना a का मान है x, b का मान 3 और 3 का स्क्वायर, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 2 गुना y गुना 6 प्लस 6 का स्क्वायर, अब दो इक्वल, इसको a प्लस बी का तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, इसको a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 2ab प्लस क्या b स्क्वायर। चलो स्क्वायर इसके 10 हो गया, 3 दूनी 6 और 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर इसके 10 कितना होगा 6 दूनी 12 बाय 6, 6 का स्क्वायर 36, स्क्वायर जस के 10 कितना होगा बताओ, 3 दूनी की 6x और 3 का स्क्वायर 9, तो y स्क्वायर जस के 10, 4 दूनी कितना जाएगा 8y, 4 का स्क्वायर 16।
अब देखो, अब तुम लोग क्या करो यहाँ से कि जो मान मिले उसको मान पे काट लो। क्या करेंगे, मान में मेरा काट दो। देखो देखो कैसे मान काटते हैं। अगर बराबर के ई पाटे और ओ पाटे दोनों तरफ अगर अंक अंक मतलब कि सेम रहे और चिन्ह सेम रहे तो उसको हम काट देंगे। तो देखो, ये प्लस में है, ये भी प्लस में कट जाएगा। ये प्लस में है, ये प्लस में कट गया ना। तो देखो यहाँ से यहाँ बस 9 पल्स है। हाँ, तो 9 से 9 को भी हम उड़ा सकते कि 9 दोनों में क्या पल्स है। आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर -6x बच गया, -12y बच गया, +36 बच गया। अब देखो, अब इधर देखो 6x बच गया, -8y बच गया। अब तुम लोग यहाँ से क्या करो कि एक्स वाई के एक साथ और अचर राशि के एक साथ कर लो, ठीक है। तो यहाँ -6x लिख लो और -12y लिख लो। अच्छा, ये प्लस ना है, इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा। 1 16 प्लस इधर जाकर जाएगा, ये ना होगा। चलिए जोड़ घटाव करो क्रिया। 6 कितना जाएगा, 12x होगा, घाटा कितना होगा, माइनस कितना 4y, घटा कितना होगा, माइनस कितना 20। अब तुम लोग क्या करो कि यहाँ से -4 लोग कॉमन कर लेंगे, कॉमन -4। जब -4 कॉमन लेगा तब बोलो 4 आई 12, प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस क्या जाएगा, कितना यहाँ पर -20 हो गया। लिखो 3x +y -20 है, गुना में है ना, जैसे देखा जाएगा भाग कितना माइनस हो गया 4, 4 कुछ कितना हो जाएगा 20। यानी अब यहाँ पर हो जाएगा 3x +y कितना 5, इसीलिए 3x +y। सही प्लस ना है, इधर आके क्या जाएगा, इधर इधर आके माइनस। देखिए तो आपका ये आंसर है क्या, अच्छा आंसर है कि नहीं, बोलिए बताइए। है, देखिए आपका ये आपका आंसर हो गया। और आज का क्लास इतना ही रहेगा, अब बाकी कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए आपको हाँ याद रखिए, जितना सारा सम 10 वाला क्वेश्चन है एक फिक्स है, आपको इसी पैटर्न पर बनेगा।